कहते हैं कि मुझसे पूछते हो तो कहते हैं नबी नबी हैं, नबूवत की शान रखते हैं, नबी निगाह में दोनों जहान रखते हैं, और नबी की बात को जो न माने वो काफिर है। नबी देहन में खुदा की जबान रखते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। शिव मंगल प्रसाद जी थे, कहते हैं नबी देहन में खुदा की जबान रखते हैं। और फिर पंडित गया प्रसाद बोलते हैं, न दौलत लेके आया हूँ न सरवत लेके आया हूँ, हुसैन इब्ने अली के दिल में उल्फत लेके आया हूँ, और मोहब्बत तो हुदूदे मजहब व मिल्लत से बाला है। मैं हिंदू हूँ मगर शह की अकीदत लेके आया हूँ। फिर कहते हैं जज्बे सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, मरहले मंजिले मकसूद में ढल जाते हैं। और या अली कहते ही एक बार खुलूसे दिल से मैंने देखा है कि गिरते भी संभल जाते हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, मैं गिरते गिरते संभल गया, या अली जो मुंह से निकल गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खानदान घीती पर भेजा। परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को भेजा, और ये आने का मामला कई सौ साल बाद का था, लेकिन उससे पहले कुछ पुस्तकें थीं जो दुनिया में आई, कुछ किताबें थी जो दुनिया में आई, जिनमें परवरदिगार आलम ने अपने हबीब की अजमतों को बयान फरमा दिया। तौरात पढ़ते चले जाएंगे, तौरात में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ आपको मिलेगी। इंजील पढ़ेंगे, इंजील में मेरे आका की तारीफ मिलेगी। आप जितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़ी बड़ी किताबें हैं, आप पढ़ते जाएंगे तो नबी का जिक्र आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं इंजील के चैप्टर को आपके सामने रखता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से फरमाते, अपने उम्मतियों से कहते हैं इंजील जोहन में, कहते ओ इस्राइल, ओ इस्राइल, hereafter I will not talk much with you for the prince of this world come, the hath nothing in me। ऐ बनी इस्राइल, अब मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बाद कायनात का प्रिंस आने वाला है, राजा आने वाला, राजकुमार आने वाला है। the hath nothing in me, मेरा उनका कोई मुकाबला और मुआजना नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा तो उम्मतियों ने सवाल किया, who shall be the Messiah be called and what sign shall reveal his coming। लोगों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम, उस नबी का नाम क्या होगा, वो क्या नाम होगा, कैसे हम पहचानेंगे, और जब आएंगे वो तो कौन सी अलामत नाजिल होगी, कौन सा चिन्ह प्रकट होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, the name of the Messiah is admirable, for God himself gave him the name when he created his soul and placed it in a celestial splendor। God said, wait Muhammad for the sake, and I will create to paradise the world and a great multitude of creatures, whereof I make a present in so much that whoso shall bless thee shall be blessed, and whoso shall curse thee shall be accursed। When I shall send thee as my messenger of salvation of the world, and I the one shall be true in so much that heaven and earth shall fall, but the fourth shall never fail। Muhammad is his blessed name। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों से कहते हैं, मेरे उम्मतियों, उनका नाम जानना चाहते हो, अलामत जानना चाहते हो तो सुनो, उनका नाम आसमानों का अहमद है। और ये उस वक्त रखा गया जब कुछ नहीं बना था, ये उस वक्त रखा गया जब कुछ नहीं बना था। और अपने रब ने अपने हबीब से वादा किया, गॉड सेड वेट मोहम्मद, अपने रब ने अपने हबीब से वादा किया, मेरे महबूब रुक जाइए, रुक जाइए, एंड आई विल क्रिएट टू पैराडाइज द वर्ल्ड। मेरे महबूब, मैं आप ही के लिए स्वर्ग भी पैदा करूंगा, आप ही के लिए पूरी दुनिया पैदा करूंगा। मेरे महबूब, ये सब आपको तोहफा में दूंगा, आपको गिफ्ट में दूंगा, आपको उपहार में दूंगा। मेरे महबूब, जो आप पर दरूद पढ़ेगा उस पर मेरी रहमत नाजिल होगी, जो आपसे बगावत करेगा उस पर मेरी लानत नाजिल होगी। मेरे उम्मतियों, अल्लाह का वो हबीब जो आएगा वो इतना अजीम होगा कि दुनिया बदल जाएगी, लेकिन रब के हबीब की जबान नहीं बदलेगी।
बदलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस रब के हबीब की जबान नहीं बदलेगी। उस पावरफुल और शक्तिशाली नबी का नाम मोहम्मद है। ये कौन कह रहा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अपने उम्मतियों से, मेरे उम्मतियों, मेरे बाद जो नबी आएगा वो इतना ताकतवर होगा, इतना शक्तिशाली होगा, इतना अजीम होगा कि रब ने उसका नाम उस वक्त रखा जब कुछ नहीं बना था, कुछ नहीं बना था। और उसके बाद वादा किया, महबूब ये दुनिया बना रहा हूँ आपके लिए, ये जन्नत बना रहा हूँ आपके लिए। अब हमें कहने में कोई एतराज नहीं। ये जमीन नबी के सदके, आसमान बना नबी के सदके, पहाड़ों पर बने नबी के सदके, खुशको तर बना नबी के सदके, जमीनों समा बने नबी के सदके, चुनी में चुना बना नबी के सदके। अरे कहने तो रहमान मिला है नबी के सदके, कल जन्नत मिलेगी तो नबी के सदके। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल जन्नत भी मिलेगी तो नबी के सदके, क्योंकि दुनिया भी नबी की है, रब ने गिफ्ट किया है, और जन्नत भी मुस्तफा की है, रब ने गिफ्ट किया है। अब ऐलान किया जाए कि जिसका सब है उसे खुदा कहते हैं, जो सब में है उसे मुस्तफा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और फिर इतने पे हमें ठहरना नहीं है, बल्कि और भी पुस्तकें हैं जिनका मुताला किया जाएगा। लेकिन हमारे हिंदू भाई मौजूद हैं, अपने हिंदू भाइयों के वहाँ हम चलते हैं, अपने हिंदू भाइयों के जो बड़े बड़े गुरु हैं उनसे पूछते हैं, महाराज आप क्या जानते हैं, दीन के बारे में क्या जानते हैं, मुसलमानों के बारे में क्या जानते हैं, मुसलमानों के नबी के बारे में क्या जानते हैं। तो आज इंटरनेट पे, गूगल पे सबसे बड़ी एक पुस्तक उपलब्ध है, जिस पुस्तक को अभी भी PDF में डाउनलोड भी किया जा सकता है, अभी ओपन करके देखा भी जा सकता है। इस किताब का नाम है कल की अवतार और मोहम्मद। ये किताब का नाम है कल की अवतार और मोहम्मद। ये किताब अभी भी गूगल पर फौरन सर्च करोगे मिल जाएगी। इस किताब के राइटर का नाम है पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय। क्या नाम है? पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय। अभी फौरन आप लोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय जी ने पूरी अपनी जिंदगी रिसर्च की, पूरी जिंदगी वेदों का मुताला किया, वेदों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद कहा कल की अवतार किसी और का नाम नहीं, कल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह का आना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसमें एक मंत्र कहते हैं उनके आने से पहले जो भविष्यवाणी की गई वो इस प्रकार है। कहते हैं बुद्धा हम एक पुरुष महंत मादी तवड़ा तमसा प्रस्ताता जलाया अमिदी पिदिस प्रीमेका मरिस जगरब अंसुरी इवाजिनी अमिद व प्रतिवर्तो जसवान संजयो मरी प्रजा धनंजन चतु परिपाण सुमंगल अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकारनाशन विदयन हित दो दैत विवेक। कहते हैं वो जो अंतिम अवतार आने वाला है, आखिरी अवतार आने वाला है, बुद्धा हमें पुरुष, वो बहुत बड़ा बुद्धिमान पुरुष होगा, महान तमादित्य वर्ण, तो सबसे बड़ा महान होगा, चारों तरफ उसका वर्णन होगा, चारों तरफ उसका वर्णन होगा। उसके बाद आगे कहते प्रतिवर्त जसवान संजयो मणि, ये अंतिम अवतार जो आने वाला है उसका नाम अयमद होगा। चूंकि संस्कृत वर्ड को लिखने का भी कुछ कायदा और कानून है, जिस तरह से इंग्लिश लफ्ज को लिखने का तरीका अलग होता है, अरबी वर्ड को लिखने का तरीका अलग होता है, उर्दू लफ्ज के लिखने का तरीका अलग होता है। जैसे अभी आपको खुश लिखना हो तो आप लिखेंगे वाव के साथ, लेकिन वाव को पढ़ना नहीं है, खुश आपको पढ़ना है। ऐसे ही आप ख्वाब जब लिखेंगे तो वाव के साथ लिखेंगे, मगर वाव साइलेंट है, पढ़ना नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो लिखने में आते, पढ़ने में नहीं आते। आप रात में बैठे हैं, जब नाइट लिखेंगे तो नाइट में आप क्या क्या लिखते हैं, NIGHT नाइट लिखते हैं तो आप जी को साइलेंट कर देते हैं, जी नहीं पढ़ा जाता है, जी को नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जी साइलेंट है। ऐसे ही संस्कृत में भी अ लिखा जाता, अ कहीं साइलेंट होता है, कहीं आ साइलेंट होता है, कहीं ई साइलेंट होता है, कहीं य हुरूफे जायदा होता है। जैसे अरबी में हुरूफे जायदा होता है, हुरूफे जायदा जैसे
अलिफ लाम बहुत ज्यादा जायद मिलेगा आपको, अरबी पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा अलिफ लाम जायद आता है। कहीं कहीं वाव भी जायद मिलता है, कहीं कहीं वाव भी जायद मिलता है, कहीं कहीं या भी जायद मिलता है, लिखा होता मगर पढ़ा नहीं जाता है। हुरूफ जायद कुछ होते हैं, जैसे आपको मैं सबूत के तौर पर बता दूं, जब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के आगे पढ़ेंगे अर्रहमानिर रहीम, अर्रहमानिर रहीम, तो आप लाम को नहीं पढ़ रहे हैं, अल रहमान लिखा है लेकिन अर्रहमान पढ़ रहे हैं। तो सारे लैंग्वेजों का सिस्टम अलग है, तरीका अलग है। संस्कृत में कहीं अ बढ़ा दिया जाता है, कहीं या बढ़ा दिया जाता है, कहीं ई बढ़ा दिया जाता है। इस मंत्र में कहते हैं अयमिद वै अयमिद, यहाँ पे या को जायद बनाया है, या को निकाल देंगे तो अमिद होगा, अमिद होगा। यानी मेरे नबी का नाम मुकम्मल तौर से नहीं लिखा है मगर नामे मुस्तफा से अटैच है, मुशाबिहत है, मिलता जुलता है। अयमिद वै प्रतिवर्तो रस्वान संजयो मणि अहमद मणि की तरफ प्रकाशित है। प्रजा धनन चरछतु परिपारस मंगल, प्रजा के धनों की और प्राणों की रक्षा चारों तरफ से करते हैं और पापियों को स्वर्ग दिलाने वाले उत्तम श्रेणी के महान व्यक्ति हैं। अरे पापियों, तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो अहमद के पास आ जाओ, तुम्हें जन्नत चाहिए तो अहमद के पास आ जाओ। अभी समझ में बात नहीं आएगी जब तुलसीदास जी खुलासा करते हैं, और खुलासा करके तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं तुलसी करवट बाग में प्रकट है सब काम, बैकुंठवासी ना बनो बिना मोहम्मद नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐ स्वर्ग के वासियों, स्वर्ग जाने की तमन्ना रखने वालों, स्वर्ग के इच्छुकों, तुम्हें जन्नत चाहिए, सबको जन्नत चाहिए, सबको स्वर्ग चाहिए, लेकिन ऐ स्वर्ग जाने वालों, जन्नत जाने वालों, मोहम्मद के नाम के बगैर मत जाना, जाना तो उनका नाम लेकर जाना, उनका नाम लेकर के जाना। मगर आगे का मंत्र इस प्रकार है, आगे कहते हैं जब चारों तरफ पाप होगा, जब चारों तरफ पाप ही पाप होगा, चारों तरफ लोग गुनाह कर रहे होंगे, खता कर रहे होंगे, तो ऐसे वक्त में अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाशन विजयन हित दो देते विवेक, ये ऋग्वेद की लाइन है जिसमें मुकम्मल तौर से हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में बयान किया जा रहा है कि जब अनजान और पापी लोगों पर अल्लाह का करम होगा तब आमीना की गोद में रसूल अल्लाह का आगमन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब उनका आगमन होगा, वो जब आएंगे। और इस लाइन में पूरा नाम बता देते हैं, कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाशन विजयन हित दो देते विवेक। पता ये चला मोहम्मद रसूलुल्लाह अंधकार को नष्ट करने वाले हैं, अंधकार को समाप्त करने वाले हैं, अंधकार को खत्म करने वाले हैं। आप तारीख उठा कर देखें, मेरे नबी जब नहीं आए थे बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, मेरे आका नहीं आए थे औरतों पर अत्याचार किया जा रहा था, मेरे नबी नहीं आए थे औरतों पर जुल्म हो रहा था, विधवाओं पर अत्याचार हो रहा था, लेकिन मेरे आका तशरीफ लाए। यतीमों ने कहा हमें सहारा मिल गया, बेवाओं ने कहा हमें आसरा मिल गया, और दाई हलीमा ने गोद में लेकर कहा हमें राज दुलारा मिल गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हमें अब्दुल्ला का जिगर पारा मिल गया। नमाज ने कहा हमें दरूद मिल गई, सजदों ने कहा हमें तकद्दुस मिल गया, आशिकों ने कहा हमें माशूक मिल गया, मुहिब्बों ने कहा हमें महबूब मिल गया, खाना बदोशों ने कहा हमें मकाम मिल गया, साकियों ने कहा हमें जाम मिल गया, वलियों ने कहा हमें इनाम मिल गया, और तमाम नबियों ने कहा हमें इमाम मिल गया। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। और फिर उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में बुद्ध समाज के लोग भी रहते हैं। एक किताब लिखी गई जिसका नाम बुद्धा हिज मैन इन ट्रांसलेशन, राइटर का नाम मिस्टर वार्न। ये लिखते हैं, कहते हैं गौतम बुद्ध जी ने कैलाश पर्वत पर नंदा से कहा था, ओ नंदा, ओ नंदा,
our KD is happy. 1-3 leaders have already lived, but after me Metiya comes while. Still this happy KD lasts before its tally of years. Shall left this Buddha then Metiya called supreme and of all men the chief. गौतम बुद्ध जी कहते हैं, नंदा तुम्हारा गुरु आज बहुत प्रसन्न है, मगर प्रसन्नता का कारण ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बुद्ध हूँ, बल्कि सुनो, हैव ऑलरेडी लिव्ड, 3 ऐसे लीडर हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। कहते प्रसन्न इसलिए हूँ कि बट आफ्टर में मेतिया कम, क्योंकि मेरे बाद मेतिया आने वाला है। और कहते जो मेतिया होगा ना, ये पूरी कायनात में सबसे खास होगा, चीफ होगा। और मेतिया और मेतेरिया ये 2 शब्द मिलता है। गौतम बुद्ध जी ने जिसकी बड़ी तारीफ की है कई स्थान पर, और मेतिया और मेतेरिया का ट्रांसलेट भी बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन 1980 में एक बौद्धिस्ट ने मेतिया और मेतेरिया का ट्रांसलेट किया और कहा मेतिया और मेतेरिया का ट्रांसलेट तो बहुत किया गया है, लेकिन सही अर्थ ये है मेतिया वो है जो रहमतल लिल आलमीन है। इसीलिए कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो मेरा नबी है जो पूरी कायनात के लिए रहमत बन करके आया, पूरी कायनात के लिए। और मेरे आका जब दुनिया से जाने लगे तो अपने उम्मतियों को तनहा नहीं छोड़ा, तनहा नहीं छोड़ा। जब उम्मतियों पर परेशानी आई, उम्मतियों ने कहा मेरे आका आप तो इस वक्त जाहिर तौर पे नहीं है, मदद कौन करेगा? मशीयत के नकीब ने आवाज दिया घबराओ नहीं, इस वक्त अगर नबी बजाहिर नहीं है तो नबी का खलीफा अबू बकर मौजूद है। जब अबू बकर सिद्दीक चले गए तो उस वक्त फिर कौम ने आवाज लगाया मौला अब क्या होगा? कहा घबराओ नहीं, अब उमर दे रहा हूं। उमर के जाने के बाद फिर कौम ने आवाज लगाया मौला अब क्या होगा? आवाज आई घबराओ नहीं, अब उस्मान दे रहा हूं। उस्मान के जाने के बाद फिर आवाज बुलंद हुई मौला अब क्या होगा? आवाज आई घबराओ नहीं, अब अली दे रहा हूं। अली के बाद आवाज बुलंद हुई मौला यजीदी करबला में आ गए हैं, अब क्या होगा? आवाज आई घबराओ नहीं, अरे कल अली दिया था, आज अली का बेटा हुसैन दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब वलियों की अजमत पे आवाज उठने लगी तो लोगों ने आवाज बुलंद किया मौला अब क्या होगा? आवाज नहीं घबराओ नहीं, अली भी दिया था, अली का लाल हुसैन भी दिया था, अब हुसैन का लाल अब्दुल कादिर दे रहा हूं, अब्दुल कादिर दे रहा हूं। वो ताकत रब ने दिया। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हमारे हिंदू भाई बड़े पीर साहब के नाम से जानते हैं, और हमारे ताल्लुकात में ऐसे हिंदू भाई हैं जो बाकायदा फातिहा भी करवाते हैं, वो गौसे पाक के कमाल और खूबी को जानते हैं। एक दफा रास्ते से गुजर रहे थे, कौन? पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। देखा 2 लोग बहस कर रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है। सरकार गौसे आजम ठहर गए, पूछा क्या कर रहे हो? दोनों ने अपनी अपनी बात कही। दोनों ने, ईसाई एक था और दूसरा मुसलमान था। और याद रखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन इतना बेस्ट दीन है कि उसने किसी दीन के खिलाफ बोलने की इजाजत ही कहीं नहीं दी, और दीन ने किसी के खिलाफ बोला ही नहीं। आपने पूछा तो ईसाई कहता है इसलिए कि बहस इसलिए हो रही कि मैंने कह दिया मेरे नबी सबसे अफजल हैं, तो देखिए ये आप ही की तरह आप ही के नबी का उम्मती ये उलझ गया। सरकार गौसे आजम ने कहा भाई उलझने की बात तो है ही, जब मेरे नबी तमाम नबियों के सरदार, तुम्हारे नबी जहां उम्मती वहां मेरे नबी मस्जिद अक़सा में खड़े होकर के इमामत फरमा रहे हैं। तुम्हारे नबी मुक्तदी, मेरे नबी इमाम, फर्क नहीं है। उसने कहा हुजूर मैं नहीं मानता। आपने कहा अच्छा क्यों नहीं मानता? कहा इसलिए कि आपके नबी ने मुर्दा नहीं जिलाया है, मेरे नबी ने मुर्दा जिलाया है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, तफरीहुल खातिब की इबारत है, इन्नी लस्तु बिनबिय्यिन बल मिन अतबाए मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अहयैतु मैतन अतुमिनु बिनबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजम ने फरमाया मैं नबी तो नहीं हूँ, नबी का अदना सा खादिम और गुलाम हूँ। ये बता अगर मैं मुर्दा जिला दूं तो क्या तू मेरे नबी पर ईमान लाएगा? उसने कहा हुजूर और अच्छी बात, अगर आप जिला दो बिल्कुल मैं ईमान लाऊंगा।
सरकार गौसे आजम कहते हैं, पीरों के पीर कहते हैं कि अच्छा तब कब्रिस्तान चलो। कब्रिस्तान पहुंचे, आपने कहा सबसे पुरानी कब्र के पास ले चलो। वो इसलिए कि कल कोई बाद में ये ना कह दे कि लगता है वो बराबर मरा नहीं। आवाज सुनी तो उठ गया, इसलिए गौसे पाक फरमाते हैं पुरानी कब्र के पास ले चलो। पुरानी कब्र के पास ले गया, कहा हुजूर ये इतनी पुरानी कि मैं जानता नहीं कितनी पुरानी है, सबसे पुरानी यही है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कब्र पे खड़े हो गए, फतवज्जह इलल क़ब्री वक़ाल इन्न साहिब हाज़ल क़ब्री काना मुग़नियन फ़िद दुनिया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि तवज्जो फरमाते कब्र की तरफ, फिर कहते हैं कि ए ईसाई सुनो, ये जो कब्र वाला है ये दुनिया में जब था तो संगीत गाता था, गीतकार था, गवैया था, सिंगर था। अगर तू कह दे तो मैं इसे गीत गवाता हुआ जिंदा करूंगा। उसने कहा हुजूर और अच्छी बात होगी। सरकार गौसे आजम ने कहा अच्छा ये बता तेरे नबी का वजीफा क्या था, कौन सी दुआ थी, कौन सा मंत्र था, कौन सा तरीका था मुर्दा जिलाने का। तो ईसाई कहता है मेरे नबी कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह। जब आपने सुना तो मंत्र बदल दिया। कब्र पे खड़े हो गए, मुसन्निफ लिखते हैं फतवज्जह इलल क़ब्री वक़ाल कुम बेइज़्नी कुम बेइज़्नी कुम बेइज़्नी फनशक़्क़ल क़ब्रु वक़ामल मय्यतु हय्यन मुग़नियन। सरकार गौसे आजम ने दुआ बदल दिया, वजीफा बदल दिया और कब्र पे खड़े होके कहते हैं, कब्र पे खड़े होके कहते हैं ए कब्र वाला मेरे हुक्म से खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। कहना तक कब्र फट गई, मुर्दा जिंदा हो गया और गीत गाता हुआ जाने लगा। ईसाई कदमों को पकड़ लिया, कहा जब गुलाम ऐसा है तो इमाम कैसा होगा, जब खादिम ऐसा है तो मौला कैसा होगा। मगर याद रखिएगा गौसे आजम का भी मंत्र वही था, गौसे आजम का वजीफा वही था। जब जब आपने मुर्दा जिलाया कुम बेइज़्निल्लाह कहा, मगर तारीख में पहली बार गौसे आजम ने मंत्र बदल दिया, वजीफा बदल दिया, दुआ बदल दिया और कहते कुम बेइज़्नी कुम बेइज़्नी। पूछा गया हुजूर ऐसा क्यों? कहा इसलिए अगर वही मंत्र, वही वजीफा, वही दुआ पढ़ता तो ईसाई कहते इसमें कमाल क्या है, ये तो वही तरीका है जो मेरे नबी का तरीका था। हजरत ईसा ने दुआ बदल दिया और बता दिया मुर्दा दुआ से नहीं जिंदा होता, मुर्दा बोलने वाले की ज़बान में जैसा असर हो उसके असर के हिसाब से जिंदा होता। अगर ईसा रूहुल्लाह मुर्दा जिलाते थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मुर्दा जिलाने वाला बनाते थे। ईसा के मोजज़े ने मुर्दे जिला दिए हैं, मोहम्मद के मोजज़े ने मसीहा बना दिए, मसीहा बना दिए हैं, मसीहा बना दिए हैं। ये मेरे नबी की रहमत है, कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ा, हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। जब जरूरत पड़ी तो औलिया इज़ाम को दे दिया, औलिया इज़ाम को दे दिया। मगर याद रखिएगा अगर हम अल्लाह वालों से मोहब्बत रखेंगे, अल्लाह वालों से करीब रहेंगे तो यकीनन हर वक्त हम महफूज रहेंगे, हर वक्त महफूज। अगर अल्लाह वालों से दूर रहेंगे तो यकीनन हम बाउंड्री लाइन से बाहर जाने वाले होंगे, हम पर खतरा लाहिक होगा। इसलिए अल्लाह वालों से सच्चा प्यार किया जाए, अल्लाह वालों से मोहब्बत किया जाए। मेरे नबी का मकाम कितना अजीम है, कितना अजीम है कि जिस जमाने का जैसा नबी होता है उस जमाने का वली भी उतना ही शानदार होता है। गौसे आजम की अजमत को देखो तो कहना पड़ेगा जब गौसे आजम ऐसे हैं तो नबी आजम कैसे होंगे, नबी आजम कैसे होंगे। और गौसे आजम तकरीर नहीं करते थे, मेरे आका ने ख्वाब में लुआबे दहन दिया तो अब गौसे आजम मिंबर पे खड़े होकर फरमाते हैं कदमी हाज़िही अला रकबत कुल्ले वलीयिल्लाह। मेरा जो कदम है ये तमाम वलियों की गर्दन पे है। उससे पहले नहीं कहा था, अब लुआबे दहन मिला है तो विलायत का भी ऐलान हो रहा है। लुआबे दहन मिला है तो कदम को तमाम वलियों की गर्दन पे रखने का भी ऐलान हो रहा है। अमा जब लुआब में ऐसी बरकत है तो मुकम्मल वजूद में कैसी बरकत होगी। इसलिए कहने दिया जा मेरे नबी सर से पैर तक ऐसे लाजवाब, ऐसे लाजवाब कि बरेली के ताजदार ने कह दिया था कि मेरे रसूल सर से पैर तक किसी भी चीज का जवाब नहीं। सर ताब कदम है, तने सुल्ताने समन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकल फूल, बदन फूल, जिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। लेकिन हमारे हिंदू भाई बैठे हुए हैं, तुलसीदास जी
जो हमारे हिंदू भाइयों के बहुत बड़े गुरु हैं और बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं, उनसे और उनकी रचनाओं को फिर सामने रखा जाए और देखा जाए कि आपने क्या कहा है। आपने क्या कहा है? एक जगह तो कहा कि अगर स्वर्ग में जाना है, हेलो, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग में जाना है तो नबी का नाम जरूरी है। एक जगह तो तुलसीदास जी ने कहा, लेकिन फिर जब देखते हैं तो एक स्थान मिलता है जहाँ पे तुलसीदास जी अपने मानने वालों से कहते हैं तीरथ व्रत या धन सागर सभी भऊ नाकाम, तुलसी बास न पाए कोई बिना मोहम्मद नाम, तुलसी बास न पाए कोई बिना मोहम्मद नाम। और उसके बाद फिर कहते हैं देश अरब भर लता सोहाई, सुतल भूम का सुनो घगराई, राजनीयत भू प्रत दिखावे, अपन मत सब का समझावे, संत विक्रम के दोहु अंगा, महान को निश्चितुर पतंगा, अस्त्र शस्त्र संग्राम सच्चारी, जिनकर वंश हुए बहुभारी, तब लागे जग सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पार ना होई। कहते हैं कि जब अरब की सरजमीन पे चारों तरफ पाप ही पाप होगा, गुनाह करने वाले होंगे, यहाँ तक कि अरब की धरती सूख गई होगी, चारों तरफ अकाल पड़ रहा होगा, अकाल मृत्यु होगी, दरख्त भी सूख रहे होंगे, पेड़ भी सूख रहे होंगे, अकाल मृत्यु हो रही होगी, जानवर भी मर रहे होंगे, इंसान पानी और दाने का मोहताज होगा। ऐसे समय में जब चारों तरफ लोग परेशान होंगे, चारों तरफ हाहाकार होगा, ऐसे में आमीना का लाल होगा और जगत का बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जगत का बेड़ा पार होगा। इसलिए हम लोग बहुत बड़ी महफिल में बैठे हुए हैं। सबसे खुशी की बात यह है, इस ग्राम सभा के हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलजुल कर प्रोग्राम को रचाया है, सजाया है। मौला ताला सबकी उपस्थिति को कबूल फरमाए। हमारे हिंदू भाई हैं, इन लोगों ने जो भी पेश किया मौला हिदायत अता फरमाए। और फिर कभी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। क्योंकि उलमाए किराम की फहरिस्त बड़ी लंबी है और मौसम भी सर्दी का है, इसका ख्याल करते हुए आखिरी बात कहते हुए कि हम अगर नबी के मानने वाले हैं तो अपने किरदार को बदलें, अपने कैरेक्टर को बदलें, अपने घर की हिफाजत करनी हमारी जिम्मेदारी है। अपने बेटों को, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और इस्लामी रंग रूप में उन्हें रंगने की कोशिश करें। आज मस्जिदें हमारी वीरान है, हमारी कमी है। अपने बच्चों को समझाएं, दीन की तालीम दे, वो कुरान पढ़े, बाद में डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, बहुत जरूरी है। आज हम जो पीछे हैं वजह यही है कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। आज 1.5% से ज्यादा हमारी जब सर्वे की गई ना तो ये रिपोर्ट थी कि 1.5% से कम है हम पढ़ने में। हमारी कमी है कि नहीं कमी है? आप पढ़ें, सिर्फ 8 और 9 तक पहुंच कर वापस ना आ जाए, बल्कि आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़े, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, देश का नाम ऊंचा करते रहे। अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, बातिल से दबने वाले अयासमा नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, और कभी भी जिक्र सरकारे दो आलम हम न छोड़ेंगे, खुदा तौफीक दे ये राह मरते दम न छोड़ेंगे, कहो तो छोड़ दे ये जानो तन दुनिया के दीवानों, मगर हम दामने सरकारे दो आलम न छोड़ेंगे। इस्लाम जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पाइंदाबाद। मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि।